हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह की जैकेट को लेकर है। अभी सर्दियों का मौसम खत्म होने जा रहा है और हमारे पास इस तरह की काफी जैकेट होती है और अभी हम उनको रखने वाले हैं और हम इस तरह से इनकी घड़ी करते हैं और वो हमारी अलमीरा में बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इसको घड़ी करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से अपनी जैकेट लेनी है और इस तरह से ये जो इनका बाजू वाला हिस्सा होता है तो उसको इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है और अब हम इस तरह से बीच से फोल्ड कर लेंगे। मैं आपको जैसे करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो हमने इसे बीच से फोल्ड कर लिया है और अब हम इसे नीचे से इस तरह से ये छोटा छोटा फोल्ड करेंगे। हमें बहुत ज्यादा चौड़ा फोल्ड नहीं करना है, तो इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। हमें इसे गले वाले हिस्से तक इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अब हमें इस तरह से ये जो इसका कैप वाला हिस्सा होता है इसके अंदर इसको अच्छे से फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एकदम बहुत ही छोटी सी घड़ी बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से ये आपके अलमीरा में या फिर बैग में आप जहाँ भी इसे रखोगे ये आपका बहुत ही कम स्पेस लेगा और इस तरह से आप बहुत सारे सर्दियों के कपड़े हैं वो एक साथ रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी ये पेपर ले लेना है इस तरह से और आपको इसे बीच से फोल्ड करना है और आपको इसे फिर से इस तरह से फोल्ड करना है और अब हमें इसे ये कॉर्नर से इस तरह से फिर से फोल्ड कर लेना है। जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ आपको उसी तरह से करना है। मतलब हमें इसे 3 बार फोल्ड करना है। आप 1 से 2 बार करेंगे तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो हमने इसे 3 बार इस तरह से फोल्ड कर लिया है और अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से ये जो इसके ऊपर है इस तरह से बीच से इसमें गोलाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से हमें कोई भी पेंसिल से निशान लगा लेना है। अब हम इस तरह से एक ग्लास लेंगे, ग्लास को एक साइड में इस तरह से रखेंगे और राउंड शेप में इस तरह से इस पर ये ग्लास की हेल्प से निशान बना लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी ग्लास से निशान बना लेंगे। हमें दोनों साइड है उनको बराबर में निशान लगाना है। मतलब इस तरह से निशान लगाना है कि दोनों साइड है वो बराबर आए। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कैंची लेंगे और जो भी हमने ये निशान बनाए हैं तो इन पे इस तरह से इसको काट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ऊपर से काट लेते हैं। अब हम इसे नीचे से इस तरह से निशान बनाया है सेम उसी डिजाइन में इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से काट लिया है और अब मैं आपको इसे खोलकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसका डिजाइन है वो निकल कर आया है। तो इसका हम क्या करेंगे कि हम जब भी होली या दिवाली या कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम अपने घर में रंगोली बनाते हैं और बाहर से बहुत ही डिजाइन लेकर आते हैं इस तरह की रंगोली बनाने के लिए जो काफी महंगी आती है। तो इस तरह से आप अपने घर पर ही इस तरह से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको इसकी डिजाइन बना के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे एक प्लेट के ऊपर रख लिया है और अब हम इस तरह से कोई भी कलर डालेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर मेरे पास कलर नहीं था लेकिन मैं आपको ये जो पाउडर होता है ये डाल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर ये पाउडर है इसको इस तरह से डाल देना है। आप इसकी जगह कलर का यूज करेंगे। तो बस हमने इसके ऊपर पाउडर डाल दिया है और अब मैं इसे आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी एक डिजाइन बन गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही सेकंड में कितनी अच्छी सी डिजाइन बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर ही कोई भी डिजाइन बना सकते हैं और इसकी हेल्प से आप कोई भी रंगोली बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो पनीर को लेकर है। अक्सर हमारे पास काफी दूध इकट्ठा हो जाता है और हमें उसका पनीर बनाना होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास घर में ना तो विनेगर होता है और ना ही नींबू होता है। तो ऐसे में हम पनीर कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कटोरी में थोड़ा दही ले लेना है
और दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे, मतलब हमें इसका दही का एकदम पतला जो घोल होता है वो बना लेना है। हमें पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। तो यहाँ पर हमारा दूध फाड़ने वाला मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। तो अब हमें दूध को इस तरह से एकदम उबाल लेना है अच्छे से, और अब हम इसमें ये थोड़ा-थोड़ा करके दही है वो इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। इससे क्या होगा कि धीरे-धीरे करके हमारा दूध है वो फटने लग जाएगा। तो इस तरह से आपको एक चम्मच से थोड़ी-थोड़ी देर में इसको इस तरह से डालते रहना है। हमारे पास जो भी दही था वो हमने सारा इसमें डाल दिया है थोड़ा-थोड़ा करके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध है वो हमारा फटना स्टार्ट हो गया है, और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे आपका दूध है वो पूरी तरह से फट गया है, और इससे पानी और पनीर है वो अलग हो गया है एकदम से। तो इस तरह से आपके पास अभी भी विनेगर या नींबू नहीं हो तो आप दही से भी अपना दूध है उसका पनीर बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम इस तरह की झाड़ू लेकर आते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है और इसकी जो भी ये तीली है वो निकल जाती है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी पुराना कपड़ा ले लेना है, और इस तरह से इसको इसके चारों तरफ अच्छे से लपेट देना है, और अब हम इसके ऊपर इस तरह से एक रबर बैंड लगा देंगे। आप रबर बैंड की जगह इसे कोई कपड़े से बांध भी सकते हैं। तो हमने इस पे अच्छे से रबर बैंड लगा दिया है, जिससे क्या होगा कि ये कपड़ा है वो निकलेगा नहीं। अब हमें इस तरह से कोई भी सॉक्स ले लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चे का सॉक्स ले रही हूँ जो साइज में थोड़ा छोटा है, ये इस पर एकदम परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से आपको ये सॉक्स ले लेना है, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इस पे इस तरह से इसको अच्छे से पहना देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा झाड़ू है वो और भी मजबूत बन जाएगा, और इसकी जो भी तीली है वो भी नहीं निकलेंगी, और ये हमारे हाथों पे चुभेगा भी नहीं, और कभी कभी हमें हाथों पे चोट भी लग जाती है तो वो दिक्कत भी हमारे साथ नहीं होगी ये मोजा लगाने से। और अगर आपका मोजा थोड़ा बड़ा है तो इस तरह से आप उसे फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका झाड़ू है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और ये जल्दी से खराब भी नहीं होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।